खड़ा, तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा? सबने देखा कि किसको कह रहा है। क्यों? कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लाश है और उसके अपने बेल्ट में उसकी गर्दन लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद, आज की अपनी कहानी जो है, ये ख्वाजा सरा की कहानी है। ख्वाजा सरा है। और अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करता चलूं कि ये जो ख्वाजा सरा होते हैं, ख्याल रखो यार, मखलूक है। और ये खुश इखलाक बहुत होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत होते हैं यार ये लोग, है ना। कुछ लोग इनको बड़ी हकारत से देखते हैं, धुतकार देते हैं, झाड़ देते हैं, झिड़क देते हैं। बुरी बात है। उन तमाम लोगों से मैं ये इल्तमास करूंगा कि ये ना करो। वजह ये है कि वो भी इंसान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रियल ख्वाजा सरा होते हैं ना, जब आप इनको देखेंगे ना रियल, तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी खिदमत करूं। क्या बात ये इतने मीठे होते हैं। हाँ। इतनी ज़बरदस्त इनके अल्फाज होते हैं और लब पे दुआएं होती हैं इनके। वजह पता है क्या? हाँ, वो अपने अंदर सिर्फ इस बात को महसूस करते हैं कि हम इन जैसे नहीं हैं। हम इन जैसे नहीं हैं, तो हम इनके साथ वो बिहेव करें, वो बर्ताव करें कि ये हमें महसूस करने दें कि हम भी इंसान हैं। वाह वाह, क्या बात है। इसलिए वो हर किसी से मिठास से बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इस बात का मुख्तसर खुलासा ये है कि कभी भी किसी भी ख्वाजा सरे के साथ कोई बदतमीजी नहीं, कोई धुतकार नहीं, कोई झाड़ नहीं। इंसान को इंसान समझो। क्या बात है। ये एक ऐसे ही ख्वाजा सरा की कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूं। ये बड़े खुददार होते हैं अहमद, बहुत खुददार। हाँ, ये जो ख्वाजा सरा है, ये अपनी पूरी फैमिली को लेके चल रहा है, छोटे बहन भाइयों को लेके चल रहा है। बेसिक जो है, ये क्या करता है? क्या? ये मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट थिएटर में ये मेकअप करता है। हुआ क्या, एक ड्रामा होने जा रहा है, मेगा कास्ट, बड़े आर्टिस्ट हैं उसके अंदर, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का नाम उसमें शामिल है। अब जब इस ख्वाजा सरा को ये पता चला कि ये टीम है और इस टीम का ड्रामा होने वाला है और उस टीम के साथ इसको ज्वाइन किया गया है मेकअप मैन और इन्हीं के थिएटर में होने वाला है। ये बड़ा खुश है। क्यों? कि जो आर्टिस्ट स्टार इस कास्ट में मौजूद है, ये ख्वाजा सरा उसका बला का फैन है। अच्छा, डाई हार्ड फैन, उस थिएटर स्टार का। हाय, थिएटर स्टार का। हालांकि काम वही है उसका। हाँ। काम थिएटर पे करता है, लेकिन ये इसका पहला इत्तेफाक है कि ये स्टार के साथ ये काम करेगा, उनका मेकअप करेगा। अब ये खुश है। हुआ क्या, ये मेकअप रूम में मौजूद है ख्वाजा सरा। उसने अपना सामान वामान लगाया है, मेकअप का सारा, खुशी में। स्टार आने वाले, ड्रामा स्टार्ट का टाइम है अहमद। अब क्या होता है कि ड्रामे से 2 घंटे पहले या घंटा भर पहले कास्ट हॉल पर पहुंच जाती है। वजह यह है कि तमाम आर्टिस्टों को जिसको गेटअप करना है वो गेटअप करेगा, जिसको मेकअप करना है वो मेकअप करेगा, वो इसी सिस्टम से। तो 2 घंटे पहले कास्ट हॉल पर पहुंच जाती है। ये मेकअप मैन जो है ख्वाजा सरा, ये मेकअप रूम में मौजूद है। अब कास्ट आना शुरू हुई है अहमद। जो फीमेल लड़कियां हैं वो भी मेकअप रूम में बैठी हैं, कुछ 2-4 मेल कैरेक्टर हैं वो भी आके बैठे हुए हैं। अब उस स्टार की एंट्री होती है मेकअप रूम में। वो जो बड़ा स्टार है, जिसका ये फैन है। स्टार आया, इसने उसको देखा, अपने आप को इसने सुधारा है और आके सर अस्सलाम वालेकुम सलाम किया। उसने कुर्सी निकाली, कुर्सी लगा के मेकअप रूम की कुर्सी पे उसको बिठा दिया। किसको? स्टार को। बैठे सर। वो बैठा। अब जो स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन जितना बड़ा ये स्टार है उतना ही छोटा ये इंसान है अहमद। वजह यह है कि गरूर में भरा हुआ है, तकब्बुर में भरा हुआ है। जब इतना लोग पसंद करने लगते हैं, हाँ, तो कमजोर जो होता है उसके अंदर गुरूर आ जाता है। बिल्कुल, वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। तो ये उस स्टार की भी कहानी में बता रहा हूं साथ में। वो स्टार आगे बैठा है। अब इसने मेकअप स्टार्ट किया अहमद। ये ख्वाजा सरा ने हर वो चीज जो 1 नंबर चीज होती है मेकअप की, वो यूज कर रहा है। इसका मेकअप किया,
स्टार बैठा हुआ है, इसने मेकअप करने के बाद अब जब मेकअप से ये फारिग हुआ, फाइनल टच उसने दिया है, तो वो जो स्टार बैठा हुआ मेकअप करा रहा है, जब फाइनल टच पे वो आया ख्वाजा सरा, तो उसने ख्वाजा सरा का हाथ एक तरफ कर दिया, बोला रुक जा, एक तरफ हट जा। ये कौन बोल रहा है? स्टार। स्टार कह रहा है उससे जिसने उसका मेकअप किया है, वो ख्वाजा सरा, वो ख्वाजा सरा जो उसका फैंस है। अब ये स्टार उससे कह रहा है कि एक तरफ हो, दूर होके खड़ा हो मुझसे, धुतकारा है नहीं, धुतकारा है। उसने बोला सर मुझसे कोई गलती हो गई। बोला बकवास नहीं कर, गलती खुसरा कहीं का। उससे कहा कि खुसरा कहीं का, तुझे यहां रखा किसने? बोला सर मुझे मेरी गलती तो बताएं। बोला तुझे मैं गलती बताऊं? तू तो खुद खुसरा है, और तूने जो मेरा हाल किया है, ये मेकअप किया है, मुझे भी खुसरा ही बना दिया। उसने बोला सर क्या मिस्टेक है मुझे बताओ। बोला तू मुझे बताएगा, यानी मुझे सिखा रहा है कि क्या मिस्टेक है। उसने बोला सर जितना हो सकता तो मैंने किया है। बोला बकवास कर रहा है। अहमद, ये स्टार अपनी सीट से उठा और उसको चमाट मारा। अब जब वो ख्वाजा सरा के चमाट मारा है, अहमद ये लोग वैसे नाजुक से होते हैं यार, हसास होते हैं। हाय, उसको चमाट मारा और वो जमीन पे गिर पड़ा। जमीन पे गिरा और उसने अपने कान पे हाथ रख के कहा देखे सर आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। बोला ज्यादती? अब मैं बताता हूं ज्यादती किसको कहते हैं। अहमद, मेकअप रूम में फीमेल बैठी हुई है और 2-4 मेल बैठे हुए हैं। अब किसी की इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि वो उस स्टार को रोक सके, क्योंकि वो बड़ा है। उस बड़े स्टार ने अपनी बेल्ट निकाली है अहमद, और उस बेल्ट से उस ख्वाजा सरा को मारना शुरू कर दिया मेकअप रूम में, और बस मारे जा रहा है। वो कह रहा है मेरी गलती बताओ। बोला कुछ नहीं, तूने मुझसे जबान चलाई, तेरी ये गलती है। मारे जा रहा है, और मारते मारते उसको मेकअप रूम से बाहर ले गया अहमद, क्राउड में ले गया और मार रहा है। लोगों ने बीच बचाव करवाया। तो वो स्टार ने क्या कहा मालूम? स्टार ने कहा, जिसने पैसा लगाया हुआ प्रोड्यूसर से, उससे कहा कि सुनो, अगर ये रहेगा, अगर मेकअप मैन यही है, तो फिर मैं ये ड्रामा छोड़ता हूं। प्रोड्यूसर ने कहा कि सर टिकटें आपके नाम की बिकी हुई हैं, लोग आपको देखने के लिए बैठे हुए हैं, एक क्या 10 ख्वाजा सरा आप पे कुर्बान। अहमद उस ख्वाजा सरा को बोला अपना सामान लपेट और यहां से निकल जा, और उसको निकाल दिया। अहमद उसको वहां से निकाल दिया यार, क्योंकि प्रोड्यूसर भी मजबूर था, उसके नाम की टिकटें बिकी हुई थी। उसने कहा कि अगर मैं इससे कहूं कि ठीक है सर आप ड्रामा छोड़ दें, तो फिर लोगों को क्या समझाएगा। मजबूर था। बहरहाल उस ख्वाजा सरा को धक्के देके वहां से उसने निकाल दिया अहमद। ड्रामा बड़ा सक्सेसफुल हुआ, बहुत धुएंधार ड्रामा हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब ड्रामे का दूसरा दिन उसी हॉल में, अच्छा उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया है। अब मेकअप मैन दूसरे दिन दूसरा आ गया, मेकअप किया उसने, ड्रामा ओपन हुआ। जब कर्टन खुला है, कर्टन खुला, ड्रामा शुरू हुआ। अब जब वो स्टार की एंट्री हुई है, तो स्टार इंटर होते ही क्या देख रहा है मालूम? क्या? वो ये देख रहा है कि वो ख्वाजा सरा हॉल की फ्रंट की लाइन, यानी जो फर्स्ट रॉ होती है, वो हॉल में फ्रंट की लाइन पे सामने बैठा हुआ है। वो स्टार ने उसको देखा, और देखने के बाद उसने एक हकारत से उसको देखा, और अपनी एंट्री करके वो अंदर गया विंग में। कौन? स्टार। और पीछे विंग में जाके उसने प्रोड्यूसर को बुलवाया, बोले इधर आओ। बोले क्या? बोला ये बताओ कि कल मैंने इसको मार के यहां से भेजा है, पता नहीं क्यों इसके चेहरे से मुझे नफरत सी हो गई, और आज ये फ्रंट की सीट पे बैठ के मेरा ड्रामा देख रहा है। तो प्रोड्यूसर ने कहा सर किसकी बात कर रहे हैं? बोला उसी ख्वाजा सरा की बात कर रहा हूं यार, उसी खुसरे की बात कर रहा हूं जिसको मैंने कल मारा था। आज वो हॉल में बैठा हुआ है, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तो प्रोड्यूसर ने बोला सर आपको गलतफहमी हुई है, वो हॉल में कैसे आ सकता है? अरे भाई जब गेट पर हमारा आदमी है, अंदर हॉल में बिठाने वाला हमारा आदमी है, और फिर आप कह रहे हैं कि वो फ्रंट की रो में बैठा हुआ है। तो स्टार ने कहा हाँ मैंने खुद देखा है कि वो बैठा हुआ है। प्रोड्यूसर ने बोला एक मिनट,
फ्रंट की रॉ? बोले हाँ। प्रोड्यूसर उठा, अहमद शायद थिएटर से कभी वाबस्तगी हो तो मैं बताता हूं क्या होता है कि विंग में हम आर्टिस्टों को इतना एडवांटेज होता है, ये स्टेज के आर्टिस्टों को, कि वो साइड से दरवाजा खोल के देख सकते हैं, पब्लिक उन्हें नहीं देखेगी लेकिन वो ड्रामा देख रहे हैं। हल्की सी झिरी पर्दे की हटाएंगे तो हमें सामने से लोग भी नजर आ जाएंगे। तो प्रोड्यूसर ने वही किया, हल्का सा आगे पर्दा हटाया है कि मैं उसको देखूं कि वो कहां बैठा है। अहमद उसने पर्दा हटा के देखा, फ्रंट की रॉ पूरी भरी हुई है लेकिन वो ख्वाजा सरा उसको नजर नहीं आया। प्रोड्यूसर वापस आया स्टार के पास, बोला सर मैं कह रहा था आपको गलतफहमी हुई है, हॉल में तो मौजूद नहीं है वो। उसने प्रोड्यूसर को देखा, बोला अच्छा। अब ये स्टार की हुई सेकंड एंट्री। जब सेकंड एंट्री हुई, स्टार अंदर गया, इसकी नजर पड़ी वो वहां मौजूद है। इसने उसको देखा और अपनी एंट्री अधूरी छोड़ के विंग्स में आ गया, सेट छोड़ के बाहर आ गया। इसको इतनी नफरत थी इसे, सिर्फ अपनी गुरूर में, तकब्बुर में है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसने आगे प्रोड्यूसर से कहा कि तुम अंधे हो यार, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, मेरा मूड चेंज हो रहा है। बोले क्या करना है? बोले इसको उठाओ यहां से। अब प्रोड्यूसर ये सोच रहा है कि मुझे नजर आए तो मैं उठाऊं, इनको कहां से दिख रहा है। बहरहाल दिन गुजरा अहमद। अब दिन गुजरा, ड्रामा जो हो रहा था बेहतरीन हुआ। अब यही ड्रामा एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना है। हाँ, ऐसा होता है जब थिएटर का एक प्ले हिट हो जाता है तो फिर डिफरेंट सिटीज से उसकी सिटीज में, शाबाश, ऐसे ही हुआ। अब यही पूरी टीम ड्रामे की उस प्रोड्यूसर की क़यादत में अपने शहर से दूसरे शहर ड्रामा लेके गई है। अब इस बात को 1 महीना गुजर गया है अहमद, यानी उस ड्रामे ने 1 महीने में इतनी मकबूलियत हासिल कर ली कि अब ये दूसरी सिटी में करने के लिए गए हैं। अब क्या हुआ अहमद, अब जब ये वहां गए हैं, ड्रामा की तैयारियों में लगे हुए हैं, अब क्या होता है, स्टार आया, ये सुपरस्टार आके अंदर दूसरे सिटी में है, ये बैठा हुआ है मेकअप वेकअप की तैयारी में अपने बैठा हुआ मजे से। अब ये क्या देख रहा है कि लोग, हॉल पूरा भरा हुआ है, चकार जैम पैक, लोग देखना चाह रहे हैं ना उसको। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसने शराब पी रखी है अहमद, इस स्टार ने शराब पी रखी है, मेकअप रूम में बैठा हुआ है। अब ड्रामे को जो असिस्ट करता है वो आके पहले नॉक करता है आर्टिस्ट को कि तुम्हारी एंट्री होने वाली है। तो असिस्टेंट मेकअप रूम में आया और स्टार को आके कहता है सर आपकी एंट्री का टाइम हो गया। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है, जा मैं आ जाऊंगा। और टिकट बिक चुके लोग हॉल में मौजूद हैं, क्राउड वेट कर रहा है, बिल्कुल वेट कर रहा है। अब 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, उस स्टार की एंट्री का टाइम आ गया। असिस्टेंट फिर भागता हुआ आया, सर आपकी एंट्री। उसने बोला तू क्या बकवास किए जा रहा है, एंट्री जाके कह दे मैं भी नहीं आ रहा, सिगरेट खत्म होगी जब आऊंगा। अहमद सिगरेट जलाई हुई इसने। अब उसने कहा कि सिगरेट खत्म होगी जब आऊंगा। उसने जाके प्रोड्यूसर से कहा सर वो तो कह रहे कि मैं सिगरेट के बाद आऊंगा। प्रोड्यूसर ने बोला भाई उनसे जाके कहो कि लोगों को मैं क्या बताऊं, तुम्हारी एंट्री का टाइम है। इसी गैप में मेकअप रूम के अंदर ये अकेला बैठा हुआ स्टार, एक शख्स मेकअप रूम में एंटर हुआ जहां ये स्टार बैठा हुआ है। अब स्टार चूंकि शीशे के सामने बैठा हुआ है जो मेकअप रूम है, एक कैरेक्टर एंटर होता है, ये आया। अब ये क्या समझा स्टार कि मेकअप मैन है, ये उससे कह रहा है लाओ यहां, भला हल्का सा पफ कर दे यार मैं जाऊंगा। अब वो शख्स जो अभी अंदर आया है वो इसके पास आके खड़ा हो गया है अहमद। अब जैसे ही इसके पास आके खड़ा हुआ है, स्टार ने उसको देखा और एकदम सीट से खड़ा हो गया। जानते हो क्यों? क्यों कि इसके सामने वही ख्वाजा सरा खड़ा हुआ है, पुराना मेकअप मैन। अब इसने इसको बोला कि शायद तुझे नसीहत नहीं हुई, मेरी बेल्डो का असर तुझ पे नहीं हुआ, शायद मैंने उस दिन तुझे छोड़ दिया, ये मेरी गलती थी।
मुझे उस दिन ही तुझे मार देना चाहिए था। नशे में अलग है। नशे में है, मुझे उस दिन ही तुझे मार देना चाहिए था। लेकिन आज अगर तू यहां आ ही गया है तो आज तू यहां से जा नहीं सकता। तो ये जो खड़ा है ख्वाजा सरा, ये उससे कह रहा सर क्या होगा और आप मेरे साथ क्या करेंगे? उसने बोला क्या करेंगे? मैं बताता हूं कि मैं अब तेरे साथ क्या करूंगा। अहमद वो बोलता आप बैठे। ख्वाजा सरा ने कहा आप बैठे, आज मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। अहमद ख्वाजा सरा गया, मेकअप रूम के अंदर से कुंडी लगाई उसने और उसी का बेल्ट, उस स्टार का बेल्ट उसने उस ख्वाजा सरा ने उसको उस तरीके से धोया है, उसी की बेल्ट से, उसी की बेल्ट से उसको इस कदर मारा है, इस कदर मारा है कि जगह जगह से उसको सुझा दिया। अहमद वो एंट्री करने के काबिल नहीं रहा, उसके कपड़े फाड़ दिए। अब जब शोर शराबा हुआ तो दरवाजा बजा। अब जब दरवाजा बजा तो दरवाजा तो अंदर से लॉक है, कौन खोलेगा? क्यों कि जो पिटा है वो तो नीचे पड़ा हुआ है। अब बाहर से लोग उसको पीट रहे हैं। मजबूरन दरवाजे की कुंडी को पुश किया और तोड़ना पड़ा। अब जैसे ही कुंडी तोड़ के लोग अंदर आए हैं, मैनेजमेंट के जो लोग थे ड्रामे के, वो लोग अंदर आए हैं मेकअप रूम में, तो ये जो नीचे पड़ा हुआ स्टार है, सबने इसको देखा, अरे इसको क्या हुआ? तो वो स्टार क्या कह रहा है? कह रहा कोई नहीं आएगा बीच में, कोई बीच में नहीं आएगा, मैं आज इस ख्वाजा सरा को जान से मार दूंगा। नशे में अलग, नशे में है। तो लोगों ने इधर उधर देखा, बोला सर आपको गलतफहमी हुई है, मेकअप रूम में तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। बोला बकवास बंद करो, मेरा ये हाल उसी ख्वाजा सरा ने किया है। ये खड़ा तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा? सबने देखा कि किसको कह रहा है। क्यों कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ उस स्टार को दिखाई दे रहा है कि जो वो स्टार अभी उससे पिटा है, वो सिर्फ उसी को दिख रहा है। उसने बोला मैं इसे जान से मार दूंगा। अहमद लोगों ने ये सोचा कि यार ये तो शराब पिया हुआ है, शायद नशे में बड़बड़ा रहा है। उसके पानी वानी डाला, होश होश में लाए। दिन गुजरा। अब जब दिन गुजरा तो दूसरे दिन उसको होश आया, स्टार को, और होश में आते ही कह रहा है किसी भी तरीके से मुझे उसका पता लाके दो। बोले किसका? बोला वो मेकअप मैन कहां रहता है? बोला वो तो दूसरी सिटी में रहता है। लेकिन आपको क्या काम है? बोला क्या काम है? अरे वो रहता होगा दूसरी सिटी में, लेकिन वो यहां आया है मुझे मारने के लिए, और उसने मेरा ये हाल किया है, लिहाजा मैं उसके घर जाना चाहता हूं बदला लेने के लिए। अहमद वापस अपने शहर आया स्टार, उसके घर का पता निकाल के। अब ये स्टार उस मेकअप मैन ख्वाजा सरा जो है उसके घर गया है। इसने जाके दरवाजा बजाया, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी माँ है। माँ ने कहा हाँ बेटा किससे मिलना है? तो वो जो स्टार बाहर खड़ा है उसने बोला बुढ़िया ज्यादा बात ना कर, सिर्फ इतना बता वो जो ख्वाजा सरा है खुसरा, वो तेरा कौन है? तो माँ ने कहा बेटा तू सीधा सीधा मुझसे पूछता, तू कौन है और इस तरीके से क्यों पूछ रहा है? क्या तू मेरे बेटे का दोस्त है, मेरे बच्चे का दोस्त है? बोला कौन सा बच्चा? बोला वही बच्चा जिसका तू जिक्र कर रहा है खुसरा कह के, वो मेरी औलाद है। मैं एक मां हूं, तुझे लफ्जों का इस्तेमाल करना नहीं आता शायद। तो वो स्टार बाहर कह रहा है उसकी मां से, आराम से बुढ़िया, तू शायद मुझे जानती नहीं। मां ने कहा हां मैं तुझे जान गई, तू कुछ भी होगा लेकिन इंसान नहीं है। जो तेरा तलफ्फुज है, जो तेरे लफ्ज हैं, ये तीर की तरह मुझे लगे हैं। अरे लाख मेरा बेटा खुसरा सही, लाख मेरा बच्चा कुछ भी सही, लेकिन तेरा ये बनता नहीं था एक मां से किसी की औलाद के लिए इस तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल करना। तू कौन है उसका? तो स्टार ने कहा मैं कौन हूं? तो मां कह रही है, बजाय इसके कि वो कहता, मां कह रही है हां दोस्त होगा ना? उसने बोला हां मैं दोस्त हूं, चल बुलाओ उसे। तो कह रही है अगर तू दोस्त है तो बड़े अफसोस की बात है कि अगर तू दोस्त है तो तुझे यह नहीं पता
कि उसको मरे हुए 1 महीना हो गया और उसने खुदकुशी की है। उस ख्वाजा सरा ने 1 महीना पहले खुदकुशी की है। तो उसने इसकी मां से पूछा, खुदकुशी क्यों की है? तो मां ने उससे कहा कि 1 महीने पहले वो थिएटर करके घर आया और घर आने के बाद सीधा अपने कमरे में गया। अब जब सुबह हम उठे हैं घर वाले, तो हमने देखा कि पंखे में उसकी लाश लटकी हुई है। न जाने उसके साथ क्या ऐसा हुआ उसकी जगह थिएटर में कि उसने घर आके खुदकुशी की। तो उस स्टार को वो बात याद आ गई होगी। बात याद आ गई। अब ये क्या कह रहा है स्टार उसकी मां के सामने? कह रहा, हाँ, उसका मरना ही बनता था और वो खुसरा था। करता भी क्या? वो खुसरा जनखा, वो क्या करता इस दुनिया में? और अगर वो ना मरता उस दिन 1 महीने पहले, खुदकुशी ना करता, तो हो सकता है आज मैं उसको मार देता। उसका मर जाना ही बेहतर था। यानी इसको अभी भी नदामत नहीं हो रही कि इसकी वजह से उसने खुदकुशी हाय की। हाय लोगों, अहमद इतना कह के ये स्टार यहां से चला गया क्योंकि इसे पता है कि वो तो खुदकुशी कर चुका। अब ये गया अहमद। अब क्या है कि शाम को इसको हॉल पे पहुंचना है ड्रामे के लिए। किसको? स्टार को। ये हस्बे दस्तूर अपने प्रॉपर टाइम से स्टार हॉल पे पहुंचा। अब याद रहे कि इस स्टार की फर्स्ट एंट्री है कि ये गिटार बजाता हुआ सेट पे इंटर होगा। मतलब कर्टन खुलेगा तो गिटार बजाता हुआ इंटर होगा। अहमद, जैम पैक हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। अब लोगों को तो इतना पता है कि स्टार है, लेकिन लोगों को ये थोड़ी पता है कि ये इंसान कैसा है, अंदर से कितना घटिया हाय इंसान है ये। वहीं आ रहा हूं। लोग बैठे हुए हैं अहमद, कर्टन बंद है, लाइटें ऑफ हुई, कर्टन खुला। अब जब कर्टन खुला तो लोग यही समझ रहे हैं कि ये गिटार लेके इंटर होगा। अहमद, जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? कर्टन खुला है तो कर्टन खुलते ही सेट के ऊपर एक लाश लटकी हुई है जो उस स्टार की लाश है और उसके अपने बेल्ट में उसकी गर्दन लगी हुई है। गर्दन से लटका हुआ है और उसकी लाश लटक रही है। अहमद, मतलब कि कर्टन खुला तो एक मुर्दे ने एंट्री की है, लटकी हुई लाश ने एंट्री की है। ये समझ लें कि वो गिटार लेके क्या आना था उसने, कि वो जब कर्टन खुला तो उसकी डेड बॉडी लटकी हुई है उसकी अपनी ही बेल्ट के ऊपर। पूरे हॉल में चीखो पुकार मच गई। अहमद, सब भाग गए। अच्छा, तो कहानी का लुब्बे लुबाब ये है कि उस मेकअप आर्टिस्ट ने तो खुदकुशी कर ली थी पहले। गालिबन इसको जो नज़र आती है और इससे जो बदला लेती है वो कुछ इसकी रूह थी, क्योंकि जिंदगी में तो वो उससे क्या ही बदला लेता या क्या ही उसे कुछ सबक देता। उसने जो उसकी बेइज्जती की है स्टार ने, तमाम कास्ट के सामने और लोगों के सामने। मैंने तुमसे कहा ना, ये बड़े हसास होते हैं ये लोग। तो उसको वो बात अंदर लगी अहमद, वो बात वो दिल में लेके घर तो गया, लेकिन घर जाने के बाद वो दुनिया से भी गया। और शायद अब उसने भी इसकी जान इसीलिए ली कि उसने, स्टार ने जो है इसकी माँ के साथ जाके बदतमीजी की, ज्यादती। जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि कितना भी गुरूर में हो आदमी, लेकिन जब वो ऐसा फील करे कि यार मेरी वजह से किसी की मौत हो गई है, तो उसको गिल्ट करना चाहिए, निदामत होनी चाहिए। लेकिन ये वहाँ पे इतना सुना के आ गया इसकी माँ को, और उसके बाद फिर मतलब फख्र महसूस कर रहा है कि वो मर गया, यानी मुझे खुशी है उसके मरने की। मुझे कोई निदामत नहीं। और उसकी वजह मौत तो ये खुद स्टार था। बिल्कुल। एक बात ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो शो बिज़नेस की जो फील्ड है, इसमें ऐसा होता है कि जो लोग स्टार बन जाते हैं तो उनका एटीट्यूड ना बड़ा ख़राब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैंने रियलिटी में भी ऐसी कहानी बहुत ज़्यादा सुनी है। हमारी इंडस्ट्री हो चाहे फिर वो हमारे पड़ोसी मुल्क की इंडस्ट्री हो, वहाँ ऐसा होता ज़रूर है कि जो स्टार बन जाता है ना, उसका एटीट्यूड एक अलग लेवल पे चला जाता है। और मैं आपको मैं आपको रियलिटी बताऊँ जो मैंने फील करी है, गलत भी हो सकती है, कि जो हीरो होते हैं ना, जो फिल्मों में हीरो होते हैं, वो दरअसल विलन होते हैं।
एटीट्यूड से अपने। अरे क्या बात है। और जो विलन होते हैं ना वो हीरो होते हैं यार रियल लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तुमने बिल्कुल सही बात की क्योंकि है। जब मैं देखता हूँ कि अमरीश पुरी हो गया और बहुत सारे जो इंडियन बिल्कुल, विलन हैं बिल्कुल। उनको कभी आप इंटरव्यू में देखे ना तो वो ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं। हाँ, हालांकि सबसे विलन है, मोहब्बत टॉप करने विलन वाले। है। और जो फिल्मों में होते हैं हीरो यार वो रियलिटी में विलन होते हैं। हाँ। उनके किस्से मशहूर होते हैं, यार इससे ज्यादा बात नहीं करो, ये तो छप्पड़ मार देता है, ये तो बेल्टों से मार देता है, ये तो ये कर देगा, ये तो वो कर देगा। अच्छा सारे एक से नहीं है, मैं चंद की बात कर रहा हूँ चंद की जिनके बात। बारे में मैंने सुना है। तो अल्लाह ने अगर किसी मकाम पे पहुंचा दिया है बिल्कुल तो और डाउन टू अर्थ हो जाए। बिल्कुल। अरे भाई परवरदिगार जब आपको कोई मकाम देता है अहमद, उसकी रहमतों का, उसकी नवाजिशों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग किसी जगह पर पहुंचते हैं, किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें इस बात का जहन में रखना चाहिए कि किसी भी वक्त अप एंड डाउन हो सकता है। डाउन हो सकता जिंदगी है, ऐसे जा तो रहा है, जाने में तो टाइम लगेगा लेकिन आने में टाइम नहीं लगता है अहमद, ख्याल टाइम रखें। नहीं था। बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी शेख साहब, मज़ा आ गया, सबक आमूज कहानी थी। और जाते जाते अपनों से बात, मैं कुछ कहना चाहता हूं अहमद, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अरे छोड़ो ये चक्कर। मैं तो ये कहता हूं कि लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे नींद में आप दुनिया से गाफिल होते हो। क्या बात है, कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। बिल्कुल क्या हो जाए, तो लोगों के ऐबों से भी ऐसे ही गाफिल बिल्कुल हो जाओ। गाफिल हो जाओ। क्या बात है, क्या अपना बात है बहुत शेख। ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।